नमस्कार, आने न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त आधा दिन पूरी खबर का है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच बड़ी और अहम खबर की। तो बिना से बड़ी खबर है, नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, भाजपा और व्यापारियों का संयुक्त प्रदर्शन है। नगर पालिका की अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम का विरोध कर रहे हैं ये सभी। महावीर चौक पर चौका जाम किया गया है। भाजपा के पूर्व विधायक महेश रॉय भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मौके पर थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो भाजपा के पूर्व विधायक महेश राय भी आपको बता दें इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। बीना से खबर है, जहां नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, भाजपा और व्यापारियों का संयुक्त प्रदर्शन है। नगर पालिका की अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम का विरोध ये सभी मिलकर कर रहे हैं और महावीर चौक पर इन सभी ने मिलकर एक साथ चक्का जाम किया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा व्यापारी संघ से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नगर पालिका जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस पर ये विरोध जता रहे हैं। तो संयुक्त प्रदर्शन, नगर पालिका के अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम का ये विरोध किया जा रहा है। तो बीना से खबर बता रहे हैं, जहां महावीर चौक पर आपको बता दें कि चक्का जाम है। बीजेपी, कांग्रेस और व्यापारियों का संयुक्त प्रदर्शन है। ये मौके पर थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश बीना में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस, भाजपा और व्यापारियों का संयुक्त प्रदर्शन और इन सब ने मिलकर एक साथ महावीर चौक पर चक्का जाम भी कर दिया है। नगर पालिका की मुहिम, अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसका विरोध है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बीते 2 साल में बहुत बड़ी सफलता मिली है। 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक दक्षिण बस्तर इलाके यानी कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में ही कुल 12 करोड़ 23 लाख रुपए के इनामी 298 नक्सली ढेर हुए हैं। तो जिलेवार नजर डालें तो घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर में 196 नक्सली मारे गए, जिन पर कुल 6 करोड़ 96 लाख का इनाम था। ये सभी गंगालूर और नेशनल पार्क ऑपरेशन में मारे गए। वहीं सुकमा में 46 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिन पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम था। इसमें पीएलजीए बटालियन के कैडर्स भी ढेर हुए हैं और दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने कुल 56 नक्सलियों को ढेर किया है। दंतेवाड़ा में मारे गए नक्सलियों पर इनाम की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 43 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को इस साल मिली है। तो लाल आतंक का अंत बेहद ही नजदीक अब नजर आ रहा है। तो 2 साल में आपको बता दें कि कई सारे नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो नक्सलियों का नेटवर्क भी इस दौरान टूटता हुआ नजर आया है। 1 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 का आंकड़ा जारी हो चुका है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 56 नक्सलियों को ढेर किया। 3 करोड़ 43 लाख रुपए के इनाम इन तमाम नक्सलियों पर घोषित था। दक्षिण बस्तर की बात करें तो यहां भी 250 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिन पर 12 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। एक तरह से देखा जाए तो जिस सरकार और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि लाल आतंक को समाप्त करना है, उस दिशा में शुरुआत से ही काम किया गया और परिणाम सबके सामने है। बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को हर बार मिलती नजर आई है। अलग अलग मुठभेड़ में जो माओवादी मारा जाता है उनके ऊपर उनके रैंक के हिसाब से इनाम घोषित रहते हैं। जैसे विगत समय में देखा जाएगा सेंट्रल कमेटी मेंबर, डीकेएसएससी लेवल कैडर्स, पीएलजी फॉर्मेशन कैडर्स और अन्य माओवादी कैडर जिनको अलग अलग मुठभेड़ में डेड बॉडी रिकवर की गई, उनके ऊपर लगभग 12 करोड़ का इनाम राशि पूर्व में शासन द्वारा घोषित रहा। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। अब इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम से पहले उनके आगमन मार्ग की सड़कों को रातों रात चमकाया गया। और जिन सड़कों की मांग स्थानीय लोग महीनों से कर रहे थे, वे महज 24 घंटे में ही बना दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह के दौरे के महज 3 दिन बाद ही मेला रोड से आकाशवाणी चौराहे तक की वीवीआईपी सड़क अब उखड़ने लगी है। तो अब निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि ठंड में डामर की सड़क सिकुड़ती है। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। अभी हाल ही का ताजा मामला है, 25 दिसंबर को अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट मीट का आयोजन ग्वालियर में किया गया और ये ग्वालियर का मेला रोड है, जहां पर कि मेले के साथ साथ जो रोड है यहाँ पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आप आए थे और देख सकते हैं जो पीछे बोर्ड है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन की एजेंसियां सक्रिय हो गई थी और आनन फानन में जिन सड़कों को बनाया जाना था, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जिन सड़कों से गुजरने थे, उन सड़कों की आनन फानन में पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और उनको मरम्मत कर दिया गया था। जबकि स्थानीय जनता पिछले 3 महीने से लगातार मांग कर रही थी कि सड़कों को डस्ट फ्री किया जाए, गड्ढों से मुक्त किया जाए, लेकिन वो सड़क जो कि मेला रोड वाली सड़क है, जो कि सूर्य नमस्कार चौराहे से लेकर और ये रमाया होटल तक जाती है, आकाशवाणी तक, उस सड़क की आप दुर्दशा देख सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से उखड़ गई थी। उसको लीपा पोती करके इस सड़क को बनाया गया है और कैसे तैसे अपने भ्रष्टाचार और गड्ढे जो बने थे उनको मिटाने की नगर निगम प्रशासन ने और स्मार्ट सिटी ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये लीपा पोती ज्यादा देर काम नहीं आई और सड़क उखड़ गई। लेकिन इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मौसम ठंड का है, इसलिए डामर सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इन सड़कों की अभी अब सर्दियों में बनाई नहीं जाती, बारिश में बनती नहीं है सड़कें और उसके साथ साथ ठंड में भी नहीं बनती हैं। ऐसा तर्क जिम्मेदार लोग दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह के आगमन पर जो आनन फानन में सड़कें और जो निर्माण कार्य हुए थे अब उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। केवल वीआईपी के आगमन पर जो सड़कें बनाई जाती हैं अब वो उनकी हकीकत भी अब सामने आने लगी है। इसमें जनता के धन की बर्बादी तो है ही, साथ ही सरकार के जो काम किए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। अभी स्थिति ये है कि ग्वालियर में ठंड का प्रकोप है और ऐसे समय में डंबर की सड़कें अच्छी तरह नहीं बन सकती क्योंकि डंबर जल्दी से ही ठंडा पड़ जाता है। तो अभी थोड़ा जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और अमित शाह जी के कारण जो सब हुआ उसके कारण रोड सही नहीं बन पाई है। तो क्या है, इस समय रोड का पर्याप्त मौसम नहीं है, थोड़ा मौसम खुले, घाम निकले तब डंबर की रोडें बनाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर अंबिकापुर के सरगवा गांव में 28 दिसंबर को चौंकाने वाली घटना घटित हुई, जहां रेबीज संक्रमित कुत्ते ने एक बकरे को काट लिया, जिसके बाद संक्रमित बकरे की बलि देकर उसका मांस ग्रामीणों को परोस दिया गया। आपको बता दें कि रेबीज संक्रमित बकरे का मांस खाने से गांव के 400 लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उप सरपंच ने गांव के ही रजवाड़े से बकरा खरीदा था, जो पहले से ही रेबीज संक्रमित था। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में जल्द से जल्द हेल्थ कैंप लगाने की मांग भी की है। अब इस पूरे मामले में सरपंच और उप सरपंच सवालों से बचते नजर आए। इधर ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दहशत में 400 से ज्यादा ग्रामीण अंबिकापुर में सरपंच उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो पागल कुत्ते ने बकरे को काटा था और उसी बकरे की आपको बता दें कि बलि चढ़ाकर और ग्रामीणों में उसका मांस जो है वो प्रसाद के तौर पर बांटा गया था। अब 400 से ज्यादा ग्रामीण इस पूरे वारदात के बाद से दहशत में है और सरपंच और उप सरपंच पर जानबूझकर ये मांस खिलाने का मतलब संक्रमित मांस खिलाने का आरोप लगा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बुरवा, अब जैसे ग्रामीणों ने मांग की है कि अब हेल्थ कैंप जो है लगाया जाए, अब उसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिले ये भी जानने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी तरफ से मांग तो की जा रही है कि एक हेल्थ कैंप लगाया जाए। जिन लोगों ने भी ये खाना खाया था उनकी जांच होनी चाहिए ताकि आगे चलकर किस तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल लापरवाही किसकी है, ग्रामीण भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी संतोष कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जो मामला निकलकर सामने आया है, जो संक्रमित मांस खिलाने की बात आ रही है, सरपंच और उप सरपंच पर आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कहां तक सही है और हेल्थ कैंप की जो मांग उठी है उस पर प्रशासन कहां तक पहुंचा है? और बिल्कुल देखिए, पूरा मामला जो है वो अंबिकापुर शहर से फटे फरगावा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर लगभग 400 आदमियों को बकरे का मांस खिलाया गया था, लेकिन उस बकरे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं उनका कहना है कि 50 डिग्री से ऊपर में पके हुए जो मांस होते हैं उसमें रेबीज की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन जो ग्रामीण हैं वो अभी भी जो फिलहाल जो है उनके वो दहशत के माहौल में है और गांव में जो लोग हैं उनमें अभी फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। जी
बिल्कुल संतोष, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, 400 के लगभग ग्रामीण हैं जो बीमार बताए जा रहे हैं या उन्हें अंदेशा है, क्या ये कुछ साफ हो सका है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो फरगावा गांव है, जो अंबिकापुर से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर एक पर्व मनाया जाता है जो ग्रामीणों के द्वारा, और जो पूरे गांव के लोग होते हैं वो आपसी सहयोग से ही इस पर्व को मनाते हैं, जहां पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। तो ये भी कार्यक्रम वहां पर आयोजन किया गया था, लेकिन सरपंच और जो उप सरपंच हैं उनके द्वारा बकरे की खरीदी की गई थी और लगभग 15 से 17 बकरे की खरीदी की गई थी, लेकिन उसमें एक बकरा ऐसा था जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। लेकिन बात तब सामने निकल कर आई जब ग्रामीणों ने भोजन कर लिया, उसके एक दिन बाद सारे मामले सामने निकल। संतोष, मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पर इस पूरे मामले में डर है या किसी की तबीयत बिगड़ी है अब तक, ऐसी कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक फिलहाल किसी की तबीयत नहीं बिगड़ी है। वहीं जब आईएनएच ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि मांस 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में पके हुए जो मांस रहते हैं उसमें रेबीज से ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो 400 से ज्यादा ग्रामीण आपको बता दें कि दहशत में है। सरपंच उप सरपंच पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि जो संक्रमित मांस इन्हें खिलाया गया है या इन्होंने खुद खाया है उससे इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नर्मदा जल और नालियों के मिक्स पानी से फैली उल्टी दस्त की बीमारी से अब तक करीब 150 लोग बीमार हो गए हैं, जबकि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। वहीं 35 लोगों की हालत गंभीर है। तो हालांकि प्रशासन इन मौतों को अन्य बीमारियों से जोड़कर देख रहा है, लेकिन इलाके में दहशत है और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने मौके पर मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट टीम तैनात की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले पर तत्काल संज्ञान लिया है और सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की है और नागरिकों से पानी उबालकर पीने की अपील भी उन्होंने की है। प्रशासन ने अब भागीरथपुरा में टैंकर से पानी सप्लाई किया और दूषित पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। बीमारी के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अहम निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर दिए हैं। अस्पताल में पीड़ितों से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुलाकात की है। तो दूषित पानी से 150 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत है। 35 की हालत आपको बता दें गंभीर बताई जा रही है। ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती है। 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए, दिन भर रहे। हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ। कल सुबह से लेके हमारे पास में सूचनाएं थी, अलग अलग अस्पतालों में उल्टी दस्त के मरीज भर्ती हो रहे हैं और उसको लेके हमारा जो IDSP की विंग है वो एक्टिवेट हुई। हमारे टीमें जो यहाँ पे मुख्यमंत्री संजीवनी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों के चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ यहाँ पे सक्रिय थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी। कमल भाई, लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि वो लंबे समय से आपसे शिकायत कर रहे थे कि पानी दूषित आ रहा है, नर्मदा का पानी जो गंदा आ रहा है और उसके चलते इतने लोग बीमार हुए। अधिकारियों से आपने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की क्या कभी? ये हमको जानकारी मिली गुरुवार को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी। कमल भाई, लोग
बता रहे हैं यहाँ पे कि वो लंबे समय से आपसे शिकायत कर रहे थे कि पानी दूषित आ रहा है, नर्मदा का पानी जो गंदा आ रहा है और उसके चलते इतने लोग बीमार हुए। अधिकारियों से आपने इस विषय में कोई चर्चा नहीं की क्या कभी? ये हमको जानकारी मिली गुरुवार को और तत्कालीन यहाँ पे सब इंजीनियर और इंजीनियर दोनों को उसकी जानकारी दे दी थी और उन्होंने दोनों ने ही प्रयत्न करके टंकी को चेक करवाए, उसको दिखवाए टंकी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही कल सुबह हमें विभिन्न सोर्सेज से जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के लोग नागरिक अनेक हॉस्पिटल में भर्ती है और चूंकि जब ज्यादा हुआ तो लोगों ने एक दूसरे से शेयर किया है। पहले शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी और कहीं किसी क्षेत्र में होगा, लेकिन कल सुबह से एकदम सब पूरे क्षेत्र में पता लगा और लगभग 10 हॉस्पिटल में इस समय हमारे यहाँ के लोग भर्ती है। और जैसे ही सुबह 5:30 बजे मुझे पता लगा, मैंने हमारे महापौर पुष्यमित्र जी भार्गव को उसकी जानकारी दी। उन्हें तुरंत में ही संज्ञान लेते हुए अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया जी को जानकारी दी। रोहित जी ने भी तुरंत बात की। केमिकल यदि मिला भी है तो जैसे लोगों का कहना है तो पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, पर वो भी मिलेगा तो इन्हीं अधिकारियों के किसी के आदेश पे ना। टंकी में तो कोई आम आदमी ले जाके क्लोरीन डाल नहीं सकता है। क्लोरीन की भी कहीं न कहीं लोगों ने ऐसा बताया है कि जिस दिन पानी मुख्य रूप से सप्लाई हुआ, जिस दिन ज्यादा हुआ मेजर स्तर, उस दिन का कहना है लोगों का कि इसमें स्मेल आई एक और वो स्मेल पेट्रोल जैसी थी या केमिकल जैसी थी, उसकी जानकारी दी। और ये मुख्यालय से होता है, निरंजनपुर से जहाँ से पानी सप्लाई होती है तो जो केमिकल मिक्स वहाँ से होता है। इसकी जानकारी भी हमने अपर आयुक्त को, आयुक्त को, महापौर जी को सबको दी। तो पहली जो प्राथमिकता है और वो प्राथमिकता यही होना चाहिए कि लोगों का प्रॉपर इलाज हो, लोगों को ठीक किया जाए और उसके बाद में तय किया जाए साथ ही साथ कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NS 24/7 इंदौर। चलिए बात इधर कांकेर के ग्राम पूसा में स्थित लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो गांव की 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर बीते दिन ग्रामीणों की बैठक हुई थी, जिसमें उनसे मूल धर्म में वापस आने की बात कही गई थी, लेकिन दोनों कार्यकर्ताओं ने इससे इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। अब ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना ही बंद कर दिया है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। धर्म और आस्था की नगरी काशी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने मध्य प्रदेश के सागर से लेकर उत्तर प्रदेश बनारस तक सबको चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल सागर के रहने वाले असद खान ने इस्लाम धर्म का त्याग कर सनातन धर्म को अपना लिया है। 80 घाट की लहरों के बीच और वैदिक रचनाओं की गूंज के में असद अब अथर्व त्यागी बन चुके हैं। तो सागर के मकरोनिया का रहने वाला ये युवक अब अपनी नई पहचान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर रहा है। वाराणसी के 80 घाट पर पंडितों की मौजूदगी से शुद्धिकरण किया गया। वहीं पंचगव्य स्नान और मुंडन के बाद उन्होंने हवन कुंड में आहुति दी और महादेव का अभिषेक किया। अथर्व त्यागी बने असद का कहना है कि उनकी आस्था हमेशा से ही भगवान महाकाल में रही है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक बंधनों के कारण वे खुलकर अपनी भक्ति व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मूर्ति पूजा पर पाबंदी और कुछ कुरीतियों ने उन्हें मानसिक रूप से विचलित किया। बनारस पहुंचकर उन्होंने न केवल धर्म वापसी की बल्कि भंडारा आयोजित कर अपनी इस नई शुरुआत का जश्न भी मनाया। तो असद से अर्थव बनने का यह सफर अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम असद खान था, मेरा नाम अथर्व त्यागी। क्या कारण है आपने ऐसा पर किया अपने धर्म पर? ये चीज हमें मतलब मंदिर आना, भजन सुनना, ये सब चीजें पसंद थी तो हमने ये चीज मतलब फिर सनातनी धर्म अपना लिया। इसमें हमें थोड़ी बहुत कभी कैसे ये होता था कि मतलब लगता था कि छुप के जाओ या कोई भी चीज, तो हमने सीधा फिर खुल के ये चीज अपना। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए NS न्यूज के साथ। नमस्कार।